बलूचिस्तान के जिला कल्लात में 1 नवंबर की शब सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर ऑपरेशन कार्रवाई के दौरान भारत की सरपरस्ती में काम करने वाली दहशतगर्द तंजीम फितनाल हिंदुस्तान के ठिकाने को निशाना बनाया गया। 4 भारतीय मैत याफ्ता दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ऑपरेशन के बाद इलाके से असला और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। मारे गए खवारिज मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में मजीद भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कौमी एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयाँ गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए भरपूर मुहिम जारी रखी जाएगी। दोहा में आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस का आगाज। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के साथ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसफा भुट्टो भी कॉन्फ्रेंस में शरीक। सदर पाकिस्तान आलमी बरादरी को समाजी तरक्की और जामिया मुआशी नमू के हवाले से पाकिस्तान के इक़दामात से आगाह करेंगे। समाजी तहफ़्फ़ुज़, गुर्बत में कमी और कमज़ोर तबकात को मुस्तहकम करने में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के किरदार पर रोशनी डालेंगे। आलमी इक़दामात की अहमियत पर भी तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान और दीगर अरब इस्लामी ममालिक गाजा में अमन के लिए खुलूस नीयत से कोशिशें कर रहे हैं। इसराइल सदर ट्रंप की मौजूदगी में होने वाले अमन मुआहदे पर अमल करे। हमने टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की की और कर रहे हैं। वजारत IT की कोशिशों के आज समरात सामने आ रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर शिजा फातिमा ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नौजवानों की तरक्की के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान को डिजिटाइज करने के रोड मैप पर काम कर रहे हैं। लैपटॉप्स, क्रोमबुक जैसी डिवाइसेस पूरी कम्युनिटी को बदल देती हैं। सत्ताईसवीं तरमीम रबा माह मंजूरी का प्लान। वफाक के इख्तियारात, NFC समेत अहम तब्दीलियाँ तजवीज़। आईनी अदालतों का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, जजेस तबादलों की शिकें। NFC में सूबाई कोटे का तहफ़्फ़ुज़। अफ़वाज पाकिस्तान से मुतल्लिक़ आर्टिकल 243 में तरामीम शामिल। चीफ इलेक्शन कमीशन के तकर्रुर में डेडलॉक खत्म करने के लिए आर्टिकल 213 में तरामीम भी तजवीज़। आर्टिकल 163 के तहत कौमी मालियाती कमीशन में सूबों का शेयर गुज़श्ता अवार्ड से कम नहीं किया जा सकता। इस रुकावट से नए NFC से मुस्बत नताइज हासिल करने में मुश्किलात हैं। आर्टिकल के 191 में तरमीम करके मुस्तकिल आईनी अदालतें कायम करने की तजवीज़ भी शामिल। जजेस के तबादलों के लिए आर्टिकल 200 में भी तरमीम करने की तजवीज़ है। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम लाने के लिए मुतहरिक। वज़ीर आज़म की इत्तेहादी जमातों से मुशावरत। MQM, काफ लीग, IPP, ANP, JUI से राब्तों का फैसला। 27वीं आईनी तरमीम के अहम नुकात और इब्तदाई खदुहाल पर बातचीत की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, वज़ीर आज़म की क़यादत में नून लीग का वफ़द सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया था। नून लीग ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगी है। मामले पर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को सदर पाकिस्तान के दोहा से वापसी पर तलब। इजलास बिलावल हाउस कराची में होगा। पीपल्स पार्टी ने अलामिया जारी कर दिया। आईनी तरामीम बेहतरी के लिए की जाती हैं। ऐसा भी नहीं कि हम सो भी 27वीं तरमीम ला रहे हैं। मुस्बत बहस का सिलसिला जमहूरियत का खासा है जो जारी रहना चाहिए। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा, पार्लियामेंटेरियंस और सियासी पार्टियों में बातचीत हो रही है। सियासी प्रोसेस कभी भी नहीं रुकता, चीज़ों पर बहस होती रहती है। जुडिशरी से मुताल्लिक तनाज़ा खड़े होने वाली कोई बात नहीं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें मुत्तफिक हैं कि आईनी अदालतें होनी चाहिए। सेनेटर साहब कब तक पास हो जाएगी? जल्द पास हो जाएगी। किस चीज़ की? इस महीने के एंड तक हो जाएगी। प्रॉब्लम नहीं है। सुकून से? हाँ, बहुत सुकून। नवंबर के एंड तक 27वीं तरमीम विल बी ऑन ग्राउंड। हाँ, मैं भी नवंबर के एंड में 28वीं ना तैयारी कर रहा हूँ। इट ऑल डिपेंड्स ना पाकिस्तान को किस वक्त किस चीज़ की जरूरत है। हम बैठे हुए हैं ना पार्लियामेंट में। 27वीं आईनी तरमीम इस माह के आखिर तक बआसानी पास हो जाएगी। सेनेटर फैसल बाबड़ा का दावा, आईनी तरमीम पर बहस की जरूरत पड़ी तो 2-4 दिन आगे भी जा सकते हैं। पार्लियामेंटेरियंस का काम ही कानून साजी करना है। पहले ही कहा था 27वीं तरमीम आएगी, जरूरत पड़ने पर 28वीं भी आएगी। आईनी अदालत मुल्क की जरूरत है। 27वीं तरमीम के बाद 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें गैर मुतल्लिका हो जाएंगी। फैसल बाबड़ा की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो के पास वज़ीर आज़म बनने का ये बेहतरीन मौका है। PIA इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के दरमियान तनाज़ा। कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर मुतासर।
एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के काम तर्क करने के बायस कई तैयारे ग्राउंड लाहौर, मस्कत, कराची, फैसलाबाद, इस्लामाबाद और स्कर्दू की 2 तरफा परवाजें मनसूख। मुतादिद परवाजें ताखीर का शिकार। कराची से इस्लामाबाद और लाहौर जाने वाली परवाजें भी कई घंटे ताखीर से रवाना होंगी। PIA इंतजामिया ने निजी कंपनी के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की खदमात हासिल कर लीं। तर्जुमान PIA का कहना है तहरीक का मकसद PIA की निजकारी को सबूताज करना है। PIA लाजमी सर्विसेज एक्ट नाफिज है। काम छोड़ना कानूनी तौर पर जुर्म है। ब्लू इकॉनमी मईशत में इनकलाब बर्पा कर सकती है। मौशी इस्तेहकाम के लिए 2.5 साल में ठोस इकदाम किए गए। अफराते ज़र में जबरदस्त कमी हुई है। पॉलिसी रेट में कमी से मुस्बत नताइज मिले। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मैरीटाइम एक्सपो से खिताब। कहा 3 ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान के मौशी इक़दाम की तारीफ की। इत्तफ़ाक़ राय इंतहाई ज़रूरी है। वज़ारत ख़जाना मईशत के इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। तिजारत और मईशत के इस्तेहकाम के लिए दोस्त ममालिक का ताउन हासिल है। मौसम सरमा के रंग, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। कालाम में बर्फबारी से नज़ारे हसीन। सवात शहर और अतराफ में बारिश और यालाबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मंगोरा में भी बारिश और यालाबारी। बीरवाला में बादल खूब बरसे। शुमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। खिता पोटोहार, इस्लामाबाद में बादल बरसने का इम्कान। पंजाब बदस्तूर बदतरीन स्मॉग की लपेट में। लाहौर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 395 तक पहुंच गया। गुलबर्ग 589, सिविल सेक्रेटेरिएट 570, लोअर मॉल का AQI 586 रिकॉर्ड। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 823, मुल्तान 220 और पेशावर में भी 220 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब हुकूमत और महकमा माहौलियाती कार्रवाइयाँ तेज। आलूदगी फैलाने वाले मुतादिद सनती यूनिट्स मुनहदिम। फैक्ट्रियाँ सील। शवाहिद मौजूद हैं। भारत इस बार समंदर के रास्ते से भी कोई कार्रवाई कर सकता है। भारत गहरे समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। भारत ने जमीन, समंदर और फजा में जो कुछ करना है करे, मगर जान ले इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके भारत झूठ बोलेगा। पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। हमें भारत की कार्रवाई से मुतालिक पता है। हम मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। पाकिस्तान अपनी सरहदों और अवाम की हिफाजत के लिए तैयार है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है। अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। दोहा मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी खत्म करेंगे। ताकत के बलबूते पर अमन कायम करेंगे। दहशतगर्दों से कभी बात नहीं होगी। अफगानिस्तान की सरजमीन से हमला हुआ तो सीज फायर कायम नहीं रह सकता। दहशतगर्दों को ह्यूमन शील्ड बनाकर नहीं बचाया जा सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करें या दहशतगर्द हवाले करें। अफगान तालिबान को पाकिस्तान का रिस्पॉन्स फौरी और मौसर था। पाकिस्तान के रिस्पॉन्स के वही नताइज निकले जो हम चाहते थे। पाक अफगान झड़पों में 206 अफगान तालिबान फौजी और 112 खवारिज मारे गए। अफगानिस्तान में मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत नहीं बल्कि रिजीम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त पर समाअत। सलमान अकरम राजा ने कहा बानी से मिलकर इस केस से मुताल्लिक हिदायत लेनी है। अदालत की जेल हुकाम को सलमान अकरम राजा की आज ही बानी से मुलाकात करवाने की हिदायत। जेल हुकाम ने जवाब जमा करवा दिया। अदालत ने कॉपी फरीकैन को फराहम करने की हिदायत कर दी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने केस की समाअत की। बुशरा बीबी ने 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू दरख्वास्त में कहा गया जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक जमानत और सजा मौतली की दरख्वास्तों को तरजीही बुनियाद पर सुना जाता है। सजा मौतली की दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा दरख्वास्त में नैब को फरीक बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में गैस सिलेंडर फटने से धमाका, 8 अफराद जख्मी। धमाका सुप्रीम कोर्ट की बेसमेंट कैंटीन में हुआ। वाक़े की तहकीकात जारी। बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात का दूसरा रोज यात्री गुरुद्वारा जन्म स्थान में मजहबी रसूमात अदा करने में मसरूफ। तकरीबात में मुल्की और गैर मुल्की यात्रियों की बड़ी तादाद शरीक। भारतीय सिख यात्री आज बागा के रास्ते ननकाना साहब पहुंचेंगे। कल जिला ननकाना साहब में आम तातील होगी। नोटिफिकेशन जारी। मरकजी तकरीब का इनेकाद कल होगा। नगर कीर्तन का जुलूस निकाला जाएगा। न्यूयॉर्क की गलियों में तब्दीली की लहर। सिटी का मेयर कौन होगा?
पोलिंग आज होगी। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी, साबिक गवर्नर एंड्रियो कोमो और रिपब्लिकन रहनुमा क्रिट सिल्वा में सख्त मुकाबला मुतवक्के। ज़ोहरान ममदानी ने रैली से खिताब करते हुए कहा, सदर ट्रंप और अमेरिका के अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क से मुकाबला है। हम तारीख रकम करने जा रहे हैं। अवाम पर एतमाद से ही वही हमें इलेक्शन जितवाएंगे। न्यूयॉर्क की वर्किंग क्लास को रिलीफ दिलवाएंगे। कामयाब हुआ तो घरों और दफातर के किराए मुंजमद कर दूंगा। शहर में मुफ्त ट्रांसपोर्ट और चाइल्ड केयर का दायरा बढ़ाया जाएगा। ज़ोहरान ममदानी की पोजीशन मुस्तहकम करार। न्यू जर्सी और वर्जीनिया में भी गवर्नर का इलेक्शन भी आज होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की अपने शदीद मुखालिफ एंड्रियो कोमो की हिमायत की तौसीक। कहते हैं ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हुए तो फंड्स नहीं दूंगा। अगर न्यूयॉर्क को कोई कम्युनिस्ट चलाएगा तो वहां फंड भेजना सिर्फ पैसों का ज़िया होगा। एटमी तजर्बात के हवाले से अमरीकी इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा, चीन की जानिब से जौहरी तजर्बात पर अरसा दराज से जारी गैर रस्मी तातुल को ख़त्म नहीं किया गया। चीन अब भी एटमी तजर्बात न करने के वादे की पासदारी कर रहा है। चीन बतौर एक जिम्मेदार न्यूक्लियर रियासत पुरअमन मकासद के लिए चीनी एटमी प्रोग्राम पर कारबंद है। उम्मीद है अमरीका आलमी जौहरी तख्फीफ, असलहा और आलमी इस्तेहकाम के लिए इक़दाम करेगा। सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होगा, हम हल निकाल लेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप का नया दावा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, यकीन नहीं आया कि 2 रियासती हल होगा। मसले का हल इसराइल और मुझ पर मुनहसर है। दूसरी तरफ सऊदी वलीअहद के रवामा दौरा अमरीका की तफसीलात सामने आ गई। वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे। सऊदी वलीअहद की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान अहम मुआहदों का इम्कान। अमरीकी हुकूमती शटडाउन 35वें रोज में दाखिल। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में इत्तेफाक न हो सका। फंडिंग पैकेज में कोविड दौर की सेहत सब्सिडी की तौसीह भी शामिल की जाए। डेमोक्रेट्स का मुतालबा। शटडाउन के बायस सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। मईशत गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। सेनेट में 12 से जायद बार रिपब्लिकन्स की जानिब से पेश अखराजाती बिल का बिल मुस्तरद किया जा चुका। इसराइल ने गाजा में अमन मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। जंगी तैयारों की गाजा पर बमबारी, 3 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद शदीद जख्मी। शोहदा और जख्मियों में बच्चे और खवातीन शामिल।